विकास भट्ट, आपके अपने YouTube चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका से संबंधित टॉपिक हम पढ़ रहे थे। उससे संबंधित या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम क्रम से देखते आ रहे हैं। स्टार्टिंग से हमने कई चीज़ें देख ली है। आज जो सेशन रहेगा उसमें हम इस टॉपिक से संबंधित जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यंजक इसमें दिया गया है जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, x का गुणांक बताना है। क्या बताना है? x का गुणांक। तो x का गुणांक हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि x वाला पद कौन सा है। तो x वाला पद कौन सा है दोस्तों? x/2 है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है? इसका गुणांक निकालना है। तो एक चीज समझिएगा, x/2 में x का गुणांक निकालने के लिए x को तो अलग कर लीजिए, ठीक है, और बचे हुए पद को अलग कर लीजिए। तो x के साथ हम किसको गुणा मान सकते हैं? 1/2 को। 1/2 गुणा करके उसको क्या लिखा हुआ है दोस्तों? x/2 लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है गुणा प्लस अंक, यानी ऐसा अंक जो गुणा हो रहा है। जिसका गुणांक पूछा जा रहा है उसी से गुणा होने वाले अंक को लिख दीजिए। जैसे यहाँ x का गुणांक पूछ रहा है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में क्या आ रहा है दोस्तों? 1/2 आ रहा है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि गुणांक किस तरीके से लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर हमें x³ का गुणांक पूछता है तो x³ का गुणांक तो हमें साफ ही दिख रहा है, कितना है? 3/2। अगर हमें x² का गुणांक पूछता है तो -5/2। चिन्ह का जरूर ध्यान रखिए, अगर प्लस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर माइनस है उसमें तो माइनस लगाना जरूरी है दोस्तों। अगर हम x की बात करें, जैसे कि प्रश्न में पूछ रहा है, तो 1/2 इसका गुणांक लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन इसमें क्या हो सकता है? तो x/2, इसको हम अलग करेंगे तो x × 1/2, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 इसका गुणांक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए, 9x² - 7x + 9 क्या चीज़ है? तो ये बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, या दोनों है, या उक्त में से कोई नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक बीजीय व्यंजक भी है, क्योंकि इसमें x आ रहा है, यानी चर भी है और अचर पद भी है। तो ये क्या है दोस्तों? बीजीय व्यंजक है। दूसरी चीज, ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? चर पद की घात देखनी पड़ती है। अगर चर पद की घात पूर्ण संख्या के रूप में है तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो चर पद यहाँ क्या है दोस्तों? x और ये वाला x। तो x की घात यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ये बहुपद भी है, क्योंकि इसकी जो घात है वो किस रूप में आ रही है? पूर्ण संख्या के रूप में आ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन इसका सही हो सकता है, सही होगा, जिसको हम कह सकते हैं उक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। बीजीय व्यंजक 2x² + 3x + y की घात है। तो पहले तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस तरीके से हल करेंगे समझिएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 प्रकार के चर हैं, एक तो x है और एक y है। ठीक है, अगर यहाँ एक ही चर होता तब तो हम बहुत आसानी से बता देते हैं कि इसकी घात कितनी है, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा चर हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सभी चरों की घातों को हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जो चर साथ में लिखे हुए हैं उनकी घातों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं इस पद की, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो 2 और 1 जुड़ के क्या होगी दोस्तों? 3 होगी। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ घात 1 ही है, यहाँ घात 1 ही है, कोई घात नहीं लिखी हुई है, मतलब 1 मानेंगे। और यहाँ 2 और 1 कितनी हो गई दोस्तों? 3 घात हो गई। तो हमें ये समझ लेना है कि जो अधिकतम घात होगी उस बहुपद की, उसे ही हम क्या कहेंगे? दिए गए बीजीय व्यंजक की घात कहेंगे। तो अधिकतम घात कितनी आ रही है दोस्तों? इसकी 3 आ रही है, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इन्हें हल करना है। तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की चर्चा करते हैं कि आगे किस प्रकार के क्वेश्चन और आने वाले हैं जो डिफरेंट हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए,
बीजीय व्यंजक 5a² b² c प्लस 4a² b c² प्लस 3 की घात क्या है। तो यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, घात ही ज्ञात करनी है इसकी। घात किस तरीके से इसकी ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घात कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं कुछ, हमें इसी की घात देखनी है कितनी है। तो ये 2 और 2 4 और इसकी घात क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यानी इसकी घात तो कितनी बन गई दोस्तों, 5 बन गई। इधर देखेंगे तो ये 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ भी कितनी आ रही है घात, 5 ही आ रही है। यानी अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो रही है दोस्तों, 5 ही प्राप्त हो रही है। यानी हम इसमें से कौन सा ऑप्शन सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। तो आपको ये प्रश्न आना ही चाहिए कि किसी बहुपद की घात कैसे निकाली जाती है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन जैसे भी नंबर डिवाइड होंगे उस हिसाब से पूछा जा सकता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बहुपद की घात क्या होगी। हो सकता है चर एक जैसे हो सकता है चर अलग अलग हो, तो दोनों ही कंडीशन में हमें निकालना आना चाहिए। अगर चर एक ही जैसे हैं जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर चर अलग अलग हैं तो आपको इस तरीके से हल करना है जोड़ते हुए। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है x + 7y 7x - y बहुपद का प्रकार है। किस प्रकार का ये बहुपद है ये हमें बताना है। कुछ ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें x और y दो तो चर हैं इसमें, ये तो कन्फर्म है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 3 और 4 तो क्या है दोस्तों, गलत है। 3 और 4 तो क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें एक ही चर है। जबकि चौथा गलत नहीं है, सॉरी, क्योंकि चौथे में द्विचर दिया हुआ है, एक चर ये वाला गलत है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 तो चर हैं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है उसमें 3 त्रिपदीय द्विपदीय इस प्रकार के कुछ पद दिए हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हल करके देखना है दोस्तों। x + 7y 7x - y दोनों को गुणा करके हल करेंगे, क्या आ सकता है चेक करते हैं। x को 7x से गुणा किया 7x² बन गया, x को y से गुणा किया xy बन गया, चिन्ह भी लगा देंगे साथ के साथ, प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस। 7y को 7x से गुणा करना है, 7 को 7 से गुणा किया 49, y को x से गुणा किया तो xy लिख दीजिए चाहे yx लिख दीजिए, और चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस ही आएगा। फिर आगे ध्यान देते हैं, 7y को y से गुणा किया 7y² और प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस। ठीक है, ये दोनों पद एक जैसे दिख रहे हैं दोस्तों, तो इसको अमल कर लेते हैं। 7x², एक माइनस में एक प्लस में तो घट जाएगा, 49 में से एक गया तो 48xy, और बड़ी संख्या 49 है, 49 है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और -7y², यानी ये पद हमें प्राप्त हो रहा है। अब इस पद को हम क्या कहेंगे वही हमें चेक करना है। तो एक तो 2 चर हैं इसमें, तो द्विचरीय होना चाहिए। कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो त्रिपदीय देखिए कहाँ है, द्विचरीय द्विपदीय, ये द्विपदीय तो ये तो कैंसिल हो गया, इन दोनों में से एक होगा क्योंकि त्रिपदीय दोनों हैं। ठीक है, अब एक तो घनीय है, घनीय मतलब 3 घात वाला, और एक द्विघात है मतलब 2 घात वाला। बस यही देखना है कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, वही इसका उत्तर होगा। तो अधिकतम घात कितनी है दोस्तों, यहाँ 2 है, 1 और 1 यहाँ भी कितनी होगी 2, और यहाँ भी कितनी है 2, यानी इसकी मैक्सिमम जो घात है, मैक्सिमम जो ऑर्डर है इसका वो कितना है, 2 है, यानी 2 है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद इसके लिए सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें हल करना है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को हल कर लेना है। हल करने के बाद चेक करेंगे कि ये किस प्रकार का बहुपद है, कौन से नंबर का ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चनों के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक गांव की जनसंख्या 4x + 3y + 2z थी। फिर आगे लिखा हुआ है दूसरे गांव से 3x + 2y + z व्यक्ति पलायन कर आ गए, मतलब उसी गांव में आ गए। ठीक है ना, तो आ रहे हैं मतलब जुड़ेंगे। वही बीमारी से x + y + z व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई मतलब कम हो गए, यानी हमें पहले तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, फिर इसको कम कर देना है। सीधा सा मतलब यही है इसका। बताइए गांव की शेष जनसंख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो हम चेक कर लेते हैं कितना आता है। देखें, सॉल्यूशन देखना है हमें इसका, तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो दोस्तों,
पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 4x प्लस 3y प्लस 2z। ठीक है, पंक्ति विधि से हल करेंगे तो ये पहले जनसंख्या थी इसकी। दूसरे जो गांव है उसकी जनसंख्या है 3x प्लस 2y प्लस z। ठीक है, और ये पलायन करके उसी गांव में आ गए, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, संख्या बढ़ेगी उनकी तो दोनों जुड़ जाएंगे। कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तो ये कम हो जाएंगे दोस्तों, -x प्लस वाई प्लस जेड, इनको घटाना पड़ेगा। क्या आ सकता है चेक करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ना है, तो 4x और 3x जुड़ के क्या हो जाएगा दोस्तों, 7x हो जाएगा। ठीक है, 3y और 2y जुड़ के क्या हो जाएगा, 3 और 2 5y हो जाएगा। चिन्ह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सारे पद किस में है, प्लस में है। 2z और z का मतलब ये 2z है, ये 1z है, तो कितना हो गया, 3z। और आगे ये माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस को जैसे हम अंदर गुणा करेंगे ये पूरे चिन्ह क्या हो जाएंगे दोस्तों, उल्टे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। और उल्टे हो जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, तीनों प्लस में है तो बाहर निकलते हैं, तीनों माइनस हो जाएंगे, x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, ये तीनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो अलग अलग चिन्ह होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम 7x में से पहले x घटाएंगे, तो 7x में से 1x गया तो 6x, बड़ी संख्या 7 है इसलिए प्लस का 6x। ठीक इसी तरीके से 5y में से 1y घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 4y बच जाएगा, बड़ी संख्या 5 है इसलिए प्लस के 4y। 3z में से 1z घटा देंगे, क्या बच जाएगा, 2z बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों, 2z, और बड़ी संख्या 3z है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 6x प्लस 4y प्लस 2z, 6x प्लस 4y प्लस 2z, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। तो आपके समझ में आया होगा किस तरीके से हल करना है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग उसको हल कर लेना है, जैसे हमने यहाँ हल किया उसको। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक विद्यार्थी ने हिंदी में 2x, अंग्रेजी में 2x प्लस वाई, संस्कृत में 3x माइनस वाई, गणित में 4x प्लस 7y, विज्ञान में 4x माइनस वाई, सामाजिक विज्ञान में 3x प्लस 2y अंक प्राप्त किए। उसके कुल प्राप्तांक कितने थे। तो हमें बेसिकली क्या करना है, यार सबको जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, देखिए हिंदी में 2x है, ठीक है, फिर आगे 2x प्लस वाई है, फिर संस्कृत में 3x माइनस वाई है, ठीक है, और गणित में 4x प्लस 7y है, विज्ञान में 4x माइनस वाई है, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान में 3x प्लस 2y है। ठीक है, तो इसको गिन लेते हैं कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पद होने चाहिए, बिल्कुल 6 ही पद हैं। इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ और सबके ब्रैकेट लगाते हुए इनको सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये सेपरेट हो जाएंगे और योग के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, देखो हमें x वाले पदों को तो एक साथ हल करना है और y वाले पदों को एक साथ हल करना है। तो x वाले पदों को देख लेते हैं क्या हो रहा है, जहाँ समान चिन्ह है वो सब जुड़ जाएंगे। तो 2x प्लस में है, ये 2x प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो ये सब तो जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। तो 18x में इसको लिख देता हूँ, चूँकि सारे प्लस में हैं तो चिन्ह इस पर भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। दूसरा y वाला पद देख लेते हैं। तो एक y वाला पद यहाँ है, एक यहाँ है, एक इस जगह है, एक इस जगह है और एक इस जगह है। ठीक है, जो समान चिन्ह वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, समान वालों को अलग हल कर लेते हैं। तो प्लस का y, प्लस का 7y और प्लस का 2y, माइनस वालों को मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, पहले प्लस वाले ले लेता हूँ। ठीक है, मैं सरल करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ प्लस y प्लस 7y प्लस 2y, ये तो हो गए प्लस वाले। माइनस वाले क्या हो गए, माइनस y और माइनस y, इनको मैं अलग लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इनको अलग। 18x ऐसा कैसा, ये प्लस हो जाएंगे, तो 7y और 1y कितना हो गया, 8y, 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों,
10y हो गया, ठीक है। दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, तीनों पद जुड़ जाएंगे। और यहाँ भी समान चिन्ह है, भले ही माइनस में है लेकिन फिर भी जुड़ेंगे। तो y और y क्या हो गया दोस्तों, 2y हो गया। चिन्ह यहाँ माइनस का है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, -2y आ जाएगा। और जैसे ही हम इन दोनों को हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी अलग अलग चिन्ह है। और अलग अलग चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं। तो ये आ जाएगा 18x, और 10 में से 2 गया तो कितना बच गया दोस्तों, 8y बच गया। बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस के 10y है, इसलिए यहाँ किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जब भी बीजीय व्यंजकों का योग और व्यवकलन करेंगे, यानी जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो उस स्थिति के अंदर परिणाम पे हमें वो चिन्ह लगाना है जो बड़ी संख्या पर लगा हुआ है। बस इतनी सी चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो 18x + 8y इसका आंसर आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 18x + 6y, 18x + 16x + 8y, 18x + 8y, यानी इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 वो सही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 3/2x क्यूब -2/5x स्क्वायर -6 को 4x स्क्वायर -2x बटे 3 से गुणा करने पर x क्यूब का गुणांक क्या है। तो यानी हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को पहले गुणा करना है, फिर हमें x क्यूब वाला जो पद है उसका गुणांक बताना है। आपको निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन कई तरीके के बन सकते हैं। हमें हर तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब हमारे बेसिक बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होंगे। और हमें प्रत्येक चीज़ क्लियर करते हुए चलना है दोस्तों, ताकि किसी भी प्रकार का डाउट हमें नहीं रहे। ठीक है, हल करते हैं इसको। किस तरीके से हल हो सकता है, तो हमें 3/2x क्यूब -2/5x स्क्वायर -6, इसको क्या करना है, गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 4x स्क्वायर -2/3x स्क्वायर से, स्क्वायर से नहीं सॉरी, 2/3 x से, या 2x/3 मान लीजिए। ठीक है, बात एक ही है वैसे। तो इनसे हमें इसको गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, तो पहले तो मैं 4x स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ इस पूरे पद को, तो क्या हो जाएगा, 3/2x स्क्वायर × 4। पहला गुणा कर दिया मैंने, या इसको अलग लिखना चाहो आप तो ऐसे लिख सकते हो, समझिएगा। इसको अलग अलग कर देता हूँ मैं। पहले 4x स्क्वायर को गुणा कर लेता हूँ किससे, 3/2x स्क्वायर -2/5x स्क्वायर -6 से। ठीक है, आगे किसका चिन्ह है, माइनस, तो माइनस के 2x/3 से मैं गुणा कर लेता हूँ इस पूरे पद को, यानी 3/2x स्क्वायर -2/5x स्क्वायर और -6। ठीक है, ये पद हमें प्राप्त होगा। तो गुणा करते हैं दोस्तों, क्या आ सकता है, तो मैं बीजीय व्यंजक को अगर गुणा करूँ, x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करने पे कितना बन गया दोस्तों, x की घात 4, 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 4 को किससे गुणा करना है, 3/2 से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 4 × 3/2। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। 2 से ये कट गया कितने बार, 2 बार कट जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा ना, तो इसको काट सकते हैं हम। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे का पद देखते हैं। तो 4x स्क्वायर को गुणा करना है 2/5x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर तो गुणा हो गया, क्या हो गया, x4 हो गया। और इस पद को मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, 4 × 2/5। बात करें चिन्ह की, तो प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, तो ये माइनस में लिख देता हूँ इस जगह। ध्यान दीजिए दोस्तों आगे, तो आगे हल करते हैं किस तरीके से हल हो सकता है ये। अगला पद है 4x स्क्वायर × -6, तो बीजीय व्यंजक तो इसमें कोई भी नहीं है, तो मैं x स्क्वायर लिख देता हूँ। केवल x स्क्वायर बीजीय व्यंजक है जो उसके साथ लगा हुआ है। संख्या क्या है दोस्तों, 4 × 6। चिन्ह देख लेते हैं, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे का पद देखते हैं दोस्तों। आगे के पद में भी इसी तरीके से आपको लिखना है। पहले चिन्ह देखें तो माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, और संख्या क्या होगी, 2/3 × 3/2। ये तो हो गई संख्या गुणा। बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, x को x स्क्वायर से गुणा किया x³ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। आगे ध्यान देते हैं,
माइनस को फिर माइनस से गुणा किया, कितना हो गया, प्लस हो गया। संख्या को गुणा करें तो 2/3 इंटू 2/5, और बीजीय व्यंजक x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, संख्या हमने सही लिखी है, संख्या तो सही लिखी यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ क्यूब है तो क्यूब को x से गुणा करेंगे तो x4 बनेगा ये। ठीक है ना, थोड़ा सा ये गलत लिख दिया है मैंने, अब सही हो गया ये। और यहाँ भी ये गड़बड़ कर दी है मैंने, इसको भी सही कर लीजिएगा। यहाँ x क्यूब है तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, अब ये सही है। ठीक है, बिल्कुल, अब बिल्कुल सही है ये। आगे हल करते हैं, क्या बन सकता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2/3 इंटू 2/5 हम इसको लिख सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस हो गया। संख्या क्या हो जाएगी, 2/3 इंटू 6, और बीजीय व्यंजक क्या हो गया, x, यहाँ तो x ही है केवल, क्योंकि 6 के साथ कोई बीजीय व्यंजक लगा हुआ नहीं है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हल करके देखते हैं क्या आ सकता है। तो यहाँ तो ये 2 दूने 4, 2 बार कट गया, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6x⁵5। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा, तो 4 को 2 से गुणा किया, 8/5 x⁴, और ये चिन्ह ऐसा का ऐसा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं 4 को 6 से गुणा किया, कितना बन गया, 24 बन गया, और ये माइनस x⁵2। ठीक है दोस्तों, ये x⁵2 बन जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो माइनस x⁴ आ जाएगा। फिर आगे हल करते हैं, प्लस यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 को 5 से गुणा किया, 15, और x⁵, 4/15 x⁵, प्लस यहाँ ये 3 से कट गया 2 बार, 3 दूने 6, 2 को 2 से गुणा किया तो 4x बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चाहें तो हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल इतना सा इसने पूछा है कि यहाँ पर x³ का गुणांक क्या है। किसका गुणांक दोस्तों, x³ का। तो हमें यहाँ x³ वाला पद केवल एक ही दिखाई दे रहा है, ये, और चूंकि ये प्लस में है तो हम यहाँ गुणांक देख पा रहे हैं कि इसका गुणांक क्या बनेगा, +4/15। क्या बनेगा दोस्तों गुणांक, +4/15। ऑप्शन में है ऐसा कुछ, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4/15। ये x³ का गुणांक है। हमें पूरा हल करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमने थोड़ा सा हल किया, एक व्यवस्थित रूप में ये आ गया, और उससे हमें आसानी से पता चल गया कि इसका गुणांक क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको आसानी से ये समझ में आया होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि उन क्वेश्चनों में डिफरेंट है क्या, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या है जिसको हमें समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। यदि x = 2, y = -3 और z = 5 हो तो 4x + 3y + 5z का मान क्या होगा। ये हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो चेक कर लेते हैं इसका मान क्या होगा। एक बीजीय व्यंजक हमें दिया गया है 4x + 3y + 5z के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं रख देता हूँ x की जगह 2, y की जगह -3 और z की जगह 5। तो क्या उससे प्राप्त होता है वो हम चेक कर लेते हैं। 4 × 2, 3 × -3 और 5 × 5। ठीक है दोस्तों, 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 3 से गुणा किया 9। चिन्ह देख लेते हैं, प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ माइनस। ठीक है, और 5 को 5 से गुणा किया 25, प्लस के 8 और प्लस के 25 दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ के क्या हो जाएंगे दोस्तों, 25 और 8 कितना हो गया, 33 हो गया प्लस के, और माइनस के 9 ऐसा कैसा। ठीक है, प्लस के 33 और माइनस के 9 मतलब एक संख्या प्लस में दूसरी माइनस में। ऐसा होने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाएंगे तो 33 में से हमें क्या घटाना है दोस्तों, 9 घटाना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 24 प्राप्त होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 24, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि p = 3 q = 5 हो तो ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है या ये जो संक्रिया दी हुई है इसको हमें हल करना है। ठीक है, किस तरीके से हल हो सकता है चेक कर लेते हैं। 2/3
p, देखो p की जगह में क्या रखना है ये मैं देख लेता हूँ। p की जगह तो मेरे को क्या रखना है, 3 रखना है, और q की जगह क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक है, समझिएगा इसको। 2/3, p की जगह में 3 रख देता हूँ, तो इंटू 3 प्लस 4/5 इंटू क्यू की जगह क्या रखना है, 5 रखना है। ये तो हो गया इसका पहला सेक्शन। इंटू आगे है 2/3 इंटू पी की जगह वापस 3 रख देते हैं, माइनस 4/5 इंटू क्यू की जगह 5 रख देते हैं। 3 से 3 कट गया दोस्तों, 5 से 5 कट गया। यहाँ भी सेम कंडीशन है, तो यहाँ तो क्या बचा, 2 + 4 इंटू यहाँ क्या बचा दोस्तों, 2 इंटू -4। ठीक है, 2 इंटू -4 नहीं, 2 इंटू -4 नहीं दोस्तों, 2 तो यहाँ बचा और -4 उधर बचा। ठीक है, ये पद बच रहा है यहाँ। तो आगे हल करते हैं इसको, क्या प्राप्त हो सकता है इससे, 2 और 4 जुड़ने पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। और यहाँ माइनस का 4 और प्लस के 2 हैं, तो हमें घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा। बड़ी संख्या 4 है, इसलिए माइनस के 2, और बीच में किसका चिन्ह है दोस्तों, गुणा का, तो 6 इंटू कितना बन जाएगा, -2। तो 6 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूने 12, और प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, -12। ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए, -12 प्लस के 12 माइनस का 20 प्लस के 20 माइनस के 12, यानी इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आंसर नंबर 4। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ये, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2x - 3 2x + 5 बराबर दिया हुआ है 4x² + ax + b। एक सर्वसमीका है, तो a तथा b के मान क्या होंगे। तो हमें क्या बताना है दोस्तों कि यहाँ a और b की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं क्या आएगी। तो जो बीजीय व्यंजक यहाँ दिया हुआ है उसको हम कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 2x - 3 और 2x + 5 बराबर 4x² + ax + b। तो ये बीजीय व्यंजक यहाँ दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, इस पद को हल करना है और फिर RHS से तुलना करनी है उसकी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो 2x है ये कॉमन है, दोनों जगह क्या है, कॉमन है, और आगे की संख्या अलग अलग है। तो यहाँ एक सर्वसमीका लग सकती है। कौन सी सर्वसमीका, x + a x + b, जिसका मान क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं किस रूप में दोस्तों, x² + a + b × x + ab। ये हम इसको लिख सकते हैं। सर्वसमीका हमने देखी थी, सारी सर्वसमीकाएं मैंने बताई भी थी आपको कि ये सर्वसमीका इंपॉर्टेंट है और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हल करते हैं इसके अनुसार। हमें x की जगह क्या काम में लेना है दोस्तों, हमें x की जगह 2x काम में लेना है। तो सबसे पहले x का स्क्वायर है, तो मैं लिख देता हूँ इसको 2x का स्क्वायर। ठीक है, x की जगह क्या रखना है, 2x। और a और b हमें पहचानने हैं, तो a तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो -3 होगा a क्या होगा, -3, क्योंकि आपको ये समझ लेना है कि यहाँ +a है, +a है मतलब प्लस हमें अलग रखना पड़ेगा, तो प्लस अलग रखने पे माइनस बचेगा। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप। नहीं समझ पा रहे तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2x + -3। ठीक है, और ये 2x + 5 ऐसा कैसा रह सकता है, क्योंकि इधर तो प्लस है ही। क्योंकि हमें पता है कि जब तक वो उस रूप में लिखा नहीं जाएगा तब तक सर्वसमीका सही से नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो आप प्लस के इधर देखेंगे तो ये a का मान हो गया -3, और प्लस के इधर देखेंगे तो ये b का मान हो गया 5। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। आपको इस रूप में उसको कन्वर्ट कर देना है, x + a x + b, फिर आप आसानी से तुलना करके a और b पहचान सकते हैं। तो यहाँ a और b का मान क्या आ रहा है दोस्तों, -3 और प्लस के 5। तो हमें सबसे पहले लिखना है प्लस a + b, a + b मतलब a की जगह -3 और प्लस b की जगह 5 × x प्लस ab, यानी a और b का गुणा, a और b का गुणा मतलब -3 × 5। तो ये पता जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इस रूप में जमा देना है बस। क्या हो जाएगा आगे ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4x²। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। यहाँ देखिए 5 में से 3 घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 3 गया 2, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, और यहाँ 5 को 3 से गुणा किया 15, और ये माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, यानी इसका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों।
4x² प्लस 2x माइनस 15। ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए। ऐसा कोई ऑप्शन, 1 मिनट रुकिए। ये तो इसका हल आ गया। अभी तो हमें ए और बी निकालना है इससे। ये तो केवल किसका हल है दोस्तों? LHS का। तो LHS का हल क्या आ गया? 4x² प्लस 2x माइनस 15। और जो दूसरी साइड है वो साथ के साथ चलेगी ऐसे कैसे, 4x² प्लस ax प्लस b। और इधर भी क्या आ जाएगा दोस्तों? 4x² प्लस ax प्लस b। तो आपको यहाँ से क्या करनी है? तुलना करनी है। क्या करनी है दोस्तों? तुलना करनी है। जैसे आप तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4x² से 4x² कट जाएगा। हमें केवल किससे मतलब है? हमें मतलब है केवल a और b से। हमें a और b के मान चाहिए। तो a तो कहाँ मिलेगा दोस्तों? a मिलेगा हमें x के पास में। तो x के पास में क्या दिख रहा है हमें? प्लस के 2। तो x के पास में क्या दिख रहा है? a। तो x के पास में a मिलेगा, मतलब इधर वाले पद में देख लो, x के पास में क्या लिखा हुआ है? प्लस का 2। यानी इसका जो गुणांक है या a का जो मान है वो क्या हो गया? प्लस के 2 हो गए। ठीक है ना? मैं इधर लिख देता हूँ, a का मान क्या हो गया दोस्तों? प्लस के 2। इसी तरीके से b ढूंढेंगे तो b हमें बिल्कुल अकेला मिलेगा, जिसके साथ कोई x नहीं लिखा हुआ है। तो बिल्कुल अकेला पद कौन सा है? माइनस के 15। यानी b का मान कितना हो गया? माइनस के 15। तो ऐसा कोई ऑप्शन हो तो देख लीजिए, वही इसका आंसर है। a का मान 2 और b का मान -15, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। a का मान तो 2 और b का मान -15। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम पहले या 11 क्वेश्चन नंबर 11 को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं किस तरीके से हल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 40 का मान किसके बराबर है? तो हमें इसको हल करके देखना पड़ेगा। मैं इधर हल कर देता हूँ इसको। 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 40। ठीक है, हल करेंगे तो ये कौन सी सर्व समीकरण से होगा? तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें a की जगह तो 2x लिखना है, b की जगह 5 लिखना है। तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया दोस्तों? 2x का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह रखेंगे 2x और b की जगह रखेंगे 5। बिल्कुल सिंपल है। देखो प्लस के इधर तो a मिल जाएगा, प्लस के उधर b मिल जाएगा। तो प्लस के इधर a हो गया 2x और प्लस के उधर b हो गया 5। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। प्लस आगे क्या लिखना है? b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और -40 पहले से दिया हुआ है। क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया। देखो इसको तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसी की जगह तो ये लिखा है, तो हम इसी को आगे लेके चलते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 x स्क्वायर ऐसा कैसा? 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 20x। ठीक है दोस्तों, आगे क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और -40 ऐसा का ऐसा। क्या आ सकता है हल करने पर? चेक कर लेते हैं इसको। तो 4x स्क्वायर तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ। आगे क्या आ गया? प्लस के 20x और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक माइनस में और एक प्लस में है, तो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से ये क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा। तो 40 में से 25 गया, कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। बड़ी संख्या 40 है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? -15। यानी 4x स्क्वायर प्लस 20x और -15 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें तो नहीं दिख रहा हमें, ऐसा कोई ऑप्शन। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इस प्रकार का कोई ऑप्शन है या नहीं है जो इसका उत्तर हो सकता है, वो हमें पता करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कोई ऑप्शन देखिए जिसको उस रूप में लिखा जा सके। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों इसमें। एक बार मैं प्रश्न चेक कर लेता हूँ, प्रश्न में तो कोई गड़बड़ नहीं है। एक मिनट दोस्तों, प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसी वजह से हमारे आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ 40x है दोस्तों। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ क्या है? 40x। तो अब आ जाएगा इसका उत्तर। तो ये 40x है, यहाँ भी 40x है, तो ये हल नहीं हो सकता फिर। ठीक है, समझिएगा इसको।
तो 2x² मतलब 4x², 2x का होल स्क्वायर क्या हो गया 4x², 2 दूनी 4, 4 × 5 20x और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 40x ऐसा का ऐसा। तो प्लस का 20x और माइनस का 40x ये एक साथ हल होंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से हमें इसको घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो 40 में से 20 गया, कितना बच जाएगा दोस्तों 20x बचेगा। तो मैं यहाँ 20x लिख देता हूँ, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस के 20x बच जाएंगे। और आगे की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 25 हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आंसर है ऐसा कोई आंसर इसमें मिल नहीं रहा है। यहाँ तो सब कैसे लिखे हुए हैं सर्वसमीका के रूप में लिखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको सर्वसमीका में लिख देते हैं। तो सर्वसमीका में लिखने के लिए हम देख पा रहे हैं कि ये पद स्क्वायर में है तो इसको भी हम किस में लिख दें स्क्वायर में लिख दें, तो हमें a का स्क्वायर और b का स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं 4x² को क्या लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ढंग से समझिएगा 4x² को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 25 को क्या लिख सकते हैं 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हमने ये लिखा तो हमें ये पता चलना चाहिए कि यहाँ a का मान तो 2x हो गया और b का मान 5 हो गया। ठीक है, b का मान क्या हो गया 5 हो गया, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये। ठीक है, a का मान तो 2x हो गया और b का मान कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ a² आ गया, यहाँ b² आ गया, तो बीच में कौन सा पद आना चाहिए दोस्तों या तो +2ab या -2ab। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस है तो बीच में कौन सा पद बनेगा -2ab बनेगा सर्वसमीका के अनुसार। तो -2 a की जगह 2x लिख देता हूँ मैं और b की जगह 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये उस रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, या इसको हल करने पर ये आ रहा है नहीं आ रहा चेक करके देखिए। 2x का स्क्वायर 4x², 5 का स्क्वायर 25, ये चेक कीजिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 यानी माइनस का 20x। तो ये ऑटोमेटिक किस रूप में बन रहा है दोस्तों a² - 2ab + b² के रूप में बन रहा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a यानी 2x, b यानी 5 और a - b का स्क्वायर मतलब 2x - 5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा और सही कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो 2x - 5 का होल स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमें सर्वसमीका के आधार पर इनको हल करते जाना है और ये पहचान लेना है कि a और b कौन सा है इसमें। ठीक है, अगर हम a और b पहचान लेते हैं, सर्वसमीका हम लगा पाते हैं वहाँ पर, तो हमारे लिए जो भी चीज़ है सामने वो बहुत ईजी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर कुछ अंतिम क्वेश्चन और हैं जिनको हम देखते हैं और आज के सेशन को समाप्त करते हैं। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 12.1 का स्क्वायर - 7.9 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जैसे ही आपने इस प्रश्न को देखा आपको देखते ही पता चल गया होगा कि पहला जो पद है वो a के स्क्वायर के रूप में है, दूसरा पद b के स्क्वायर के रूप में है और बीच में क्या लगा हुआ है दोस्तों माइनस लगा हुआ है। तो सर्वसमीका क्या बन गई a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा a + b a - b। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें सर्वसमीका याद है तो बहुत आसानी से हम हल कर पा रहे हैं। हल करते हैं इसको। तो 12.1 का स्क्वायर - 7.9 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मान हम चेक कर लेते हैं सर्वसमीका से। अगर हम हल करें तो 12.1 का स्क्वायर - 7.9 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a + b मतलब 12.1 + 7.9 और a - b यानी 12.1 - 7.9 हो जाएगा। घटाएंगे और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12.1 7.9 कितना हो गया दोस्तों 3 और 7 10 के 0 हासिल के 1, ये हो गया 20। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या हो जाएगा उसको भी चेक कर लेते हैं। घटाएंगे तो 11 में से 9 गया 2 और 11 में से 7 गया तो 4.2। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 2 चौके 8 20 चौका 840।
एक संख्या बाद पॉइंट लगेंगे 84.0 कितना हो जाएगा दोस्तों 84.0। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसको किस तरीके से हल करना है। तो हमें क्या करना है, एक बार तो जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो 12.1 प्लस 7.9, 12.1 माइनस 7.9, तो इस तरीके से हल कर देना है। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4.2 आ जाएगा। 4.2 को किससे गुणा करना है दोस्तों 20 से गुणा करना है। 20 से जैसे ही गुणा करेंगे कितना आएगा 84.0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है 84.0 मतलब 84, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, जो कि हमें मिल गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगर मैं सही तरीका अगर इसका बताऊं तो सही तरीका यही कि सीधे ही इसको गुणा कर लीजिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप सीधे ही इसको गुणा कर लीजिए। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर हल नहीं कर रहे हैं इसको सर्व समीकरण के आधार पर, तो मैं बता देता हूँ सर्व समीकरण के आधार पर कैसे हल होता है। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सर्व समीकरण लगाने के चक्कर में टाइम ख़राब नहीं करें, बल्कि उसको सीधा ही हल कर लें। ठीक है, हल करते हैं इसको। तो किस तरीके से हल हो सकता है सर्व समीकरण से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, दोनों जो संख्या है वो 4 से शुरू हो रही है, तो मैं पहली संख्या को 4.0.2 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दूसरी संख्या को मैं 4 + 0.5 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं, 4 से 0.2 ज़्यादा है, 4 से 0.5 ज़्यादा है, तो दोनों में 4 तो कॉमन है। ठीक है, तो ये किस रूप में आ गया देखो, 4 + 0.2 और 4 + 0.5। तो क्या ये a + b a - b के रूप में आ गया दोस्तों? बिल्कुल आ गया। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, a² - b² लिखा जा सकता है। तो इसको हल करते हैं, देखो क्या आ जाएगा। अगर इस रूप में है तो ये इसका आंसर होगा, जो कि ये है। ये किस रूप में है, a + b a - b, तो इसका आंसर क्या होगा, a² - b²। नहीं, ऐसे नहीं होगा दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ दोनों पद अलग अलग हैं। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.5 है। तो यहाँ ये नहीं लग के कौन सा सूत्र लगेगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये नहीं लग सकता, क्योंकि उसके लिए तो दोनों समान होने चाहिए, a और b दोनों जगह होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, इधर अलग पद है, इधर अलग पद है। तो यहाँ जो सर्व समीकरण लगेगी वो लगेगी x + a x + b। अब ठीक है दोस्तों, x दोनों जगह कॉमन है, जैसे यहाँ 4 कॉमन है, और a और b अलग अलग पद है। ठीक है, तो ये वाली सर्व समीकरण यहाँ लगेगी। तो क्या हो जाएगी, देखिए इसको, x² + a + b × x और प्लस ab, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसको इस अनुसार हम हल कर देते हैं। सबसे पहले x² तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस a + b, तो a की जगह 0.2 और b की जगह 0.5 × x, प्लस ab की जगह 0.2 × 0.5। x की जगह ध्यान रख दीजिएगा, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे हम, 4 रखेंगे। तो ये समझ लीजिएगा इसमें कि x की जगह तो क्या है, 4 है, a की जगह क्या है, 0.2 है, और b की जगह क्या है, 0.5। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा इसमें। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो सर्व समीकरण के आधार पर मैं इसको लिख रहा हूँ। हल करने पर देखिए क्या आ सकता है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, प्लस 0.2 और 0.5 कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, 0.7 × 4, प्लस इसको हल करेंगे, 2 को 5 से गुणा किया 10 हो गया, और 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.10 या 0.10। ठीक है दोस्तों, आगे हल करते हैं इसको। क्या आ सकता है चेक कीजिए, 16 ऐसा कैसा, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 हो गया दोस्तों। एक संख्या बाद पॉइंट है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2.8 प्लस 0.10, ये ऐसा का ऐसा। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इनको एक साथ हम जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, इसको यहाँ जोड़ देता हूँ। ध्यान दीजिए, 16, 2.8 और 0.10। देखिए, भले आपको पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी आप इसको इस तरीके से जोड़ के ही देखना, ताकि गलत नहीं हो।
तो यहाँ ये 0s आ गया ऐसा, 8 और 1 कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, ये 1 ऐसा हो गया यानी इनको जोड़ने पे कितना आ गया 18.90। कितना आना चाहिए दोस्तों 18.90 आना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है देख लीजिए, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 2। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमें इनको हल करना है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की हम बात करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन हमने आज देखे निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, नई से नई चीज़ें मैं खुद भी सीख रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी समझाया था कि एडिटिंग वगैरह मैं खुद ही करता हूँ, तो मेरे लिए भी नई चीज़ें हैं, मैं भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ आपके साथ साथ। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए दोस्तों, और जुड़े रहिए SKK मैथ्स क्लासेस से। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।